नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो उसको भी शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमको पता है कि जेके एसएसबी का कोई भी पेपर होगा, जैसे कि अकाउंट असिस्टेंट होगा, जूनियर असिस्टेंट होगा या फिर सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा, तो इसमें क्या होगा कि करंट अफेयर्स की एक जो है वो सेक्शन मतलब सब यूनिट जो है वो रहा है जीके का, तो जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अभी जो हम देख सकते हैं कि आज की डेट में जो करंट अफेयर्स जो जैसे कि मोदी जी की कैबिनेट जो है वो उसमें रीशफलिंग जो हुई है, तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बारे में भी हम जो है वो वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाई है। तो इसमें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एसएसबी जो है वो पूछ सकता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को जो है वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं तो आप तक जो है वो डायरेक्टली जो है वो पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ जो बन रही है तो वो ये है कि विराट कोहली जो है, जिन्होंने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 3000 रन जो है वो पूरे कर लिए हैं, और ये फर्स्ट प्लेयर जो है वो बने हैं जिन्होंने 3000 रन जो है वो कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो इन्होंने कितने 3000 रन जो है वो कंप्लीट किए हैं, किसमें T20 फॉर्मेट में। ठीक है, T20 फॉर्मेट में। ठीक है, और ये जो इन्होंने कारनामा किया है, और ये फर्स्ट प्लेयर बने हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेयर बने हैं। ये कारनामा जो इन्होंने किया है तो कितने मैचों में 87 मैचेस। ठीक है, 87 मैचेस जो है वो इन्होंने खेले हैं ये कारनामा करने के लिए। और कितने की एवरेज से बनाए हैं, जिसके लिए इनकी जो एवरेज जो है तो वो रही है 50.86। ठीक है, 50.86 की एवरेज से इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, अब इनके पीछे जो है वो दूसरे जो प्लेयर जो आ रहा है तो वो न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के, जिनका नाम मार्टिन गप्टिल है, जो कि ओपनिंग करते हैं न्यूजीलैंड के लिए। मार्टिन गप्टिल, उन्होंने 2800 रन बना लिए हैं। 2839 रन जो है वो बना लिए हैं। और कितनी गेम्स में बनाए हैं उन्होंने? 99 गेम्स में बनाए हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट प्लेयर कौन है, वो कौन सा प्लेयर है जिसने इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट में 3000 रन जो है वो कंप्लीट किए हैं रिसेंटली। तो वो विराट कोहली हैं। तो ये यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर जो है वो बना। दूसरा जो है तो वो है, दूसरा हमारा ये बना है कि जो भवानी देवी जो हैं तो ये बनी है, ये फर्स्ट इंडियन फेंसर बनी है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन फेंसर, और वो भी वुमेन्स, जिन्होंने क्वालिफाई किया है किसके लिए? ओलंपिक्स के लिए। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, वुमेन इन इंडिया हु क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। ठीक है, इन फेंसर। ठीक है, तो ये कौन है? तो इनका नाम है भवानी देवी। ठीक है, तो ये है दूसरा। तो आइए दोस्तों, अगले की डिस्कशन करते हैं। जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे लिए है कि फर्स्ट इंडियन मिथाली राज जो हैं तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी हैं जिन्होंने 10,000 रन जो है वो कंप्लीट किए हैं। ठीक है, जिन्होंने 10,000 रन जो है वो कंप्लीट किए हैं। अब सेकंड इंटरनेशनली भी बनी है जी। ठीक है, इंटरनेशनली दूसरे नंबर पे है जी, और इंडिया की जी फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन है जी। अगर हम इंटरनेशनली बात करें कि फर्स्ट कौन है जिन्होंने 10,000 रन जो है वो कंप्लीट किए हैं, तो वो इंग्लैंड की स्कीपर है जिसका नाम है चार्लट एडवर्ड जो है वो है, उन्होंने किए हैं 10,000 रन। तो ये इंडिया की फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर कौन है जिन्होंने 10,000 रन जो है वो रिसेंटली जो है वो पूरे किए। तो उनका नाम मैथिली राज है। ठीक है, और वो सेकंड इंटरनेशनली है। ठीक है, इंटरनेशनली सेकंड है। ठीक है, तो ये था। अगली बात करते हैं दोस्तों। अगली ये है न्यूज़ कि थॉमस बेक जो हैं, थॉमस बेक, ठीक है, कौन? ये जो थॉमस बेक हैं तो इनको रीइलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ठीक है, तो इनको बनाया गया है। अब ये जो है ये कार्यकाल जो है कहाँ से कहाँ तक जो है संभालेंगे? तो 2021 से लेके 25 तक जो है तो यही रहेंगे
प्रेसिडेंट, ठीक है, किसके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। आइए दोस्तों अगली बात करते हैं। तो अगला ये है कि जो बजरंग पूनिया, ठीक है, बजरंग पूनिया का नाम तो हम सब जो है वो जानते हैं, कौन है वो, फ्री स्टाइल रेसलर हैं इंडिया के। उन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है 65 kg की कैटेगरी में, और ये उन्होंने मंगोलिया के खिलाड़ी को हराया है, ये उसका नाम है, और इसको हरा के उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 65 kg की कैटेगरी में। ये उनका सेकंड गोल्ड है, ठीक है, ये उनका सेकंड गोल्ड है, ठीक है, सेकंड गोल्ड है। इससे पहले उन्होंने किसको हराया था, यूएसए जो है तो उसको हराया था, और उसको भी जो है वो 65 kg की कैटेगरी में हराया था, और उसमें भी जो है वो उन्होंने गोल्ड जो था वो उसको हासिल किया था। तो ये है बजरंग पूनिया के रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। अगली न्यूज़ जो है वो किरण पोलार्ड जो है तो उनके रिलेटेड है। दोस्तों किरण पोलार्ड जो है वो, इनको कौन नहीं जानता है, वेस्ट इंडियन है, और ये व्हाइट बॉल के कैप्टन हैं, वेस्ट इंडीज के व्हाइट बॉल के कैप्टन हैं, ठीक है। इन्होंने अभी पीछे एक मैच में, जो कि श्रीलंका के खिलाफ मैच चल रहा था, तो उसमें 6 छक्के जो थे वो मारे थे। इससे पहले कौन, हर्षल गिब्स और युवराज सिंह, ठीक है, ये 6 छक्के, एक ओवर में 6 छक्के जो है वो मार चुके हैं, तो ये थर्ड प्लेयर बने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी तक जो है वो कितने प्लेयर हैं जिन्होंने 6 छक्के जो हैं तो वो मार चुके हैं, एक ही ओवर में 6 छक्के जो है वो मार चुके हैं, तो ये थर्ड प्लेयर बने। इनसे पहले हर्षल गिब्स और युवराज सिंह जो हैं उन्होंने मारे हैं, तो ये इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो है वो मारे थे, ठीक। तो अगली न्यूज़ ये है कि मैरी कॉम जो कि इंडियन बॉक्सर हैं, तो उन्हें जो है वो अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरपर्सन जो है वो उनको अपॉइंट किया गया है, किसका, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियन एंड वेटरन कमेटी जो है वो, इसका उनको चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट किया गया है। मतलब बॉक्सिंग का, यार ये याद रखो, बॉक्सर थी ना ये, तो बॉक्सिंग का ही इनको जो है वो चेयरपर्सन जो है वो बना दिया गया है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली पीछे जो है वो न्यूज़ आई थी, ठीक है, चर्चा में थी। अगला जो क्वेश्चन बनता है तो वो दीपक कुमार के रिलेटेड है, ठीक है, जो कि क्या है, इंडियन बॉक्सर हैं। दीपक कुमार इंडियन बॉक्सर हैं, और एशियन चैंपियनशिप जो हुई थी तो उसमें जो है वो सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने अभी रिसेंटली जो 72nd स्टांजा मेमोरियल टूर्नामेंट इन सोफिया में हुई, ठीक है, बुल्गारिया में, तो उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो उसको जीता है, ठीक है, जिसमें फाइनल जो मैच हुआ उनका, तो फाइनल में ये बुल्गारिया जो है तो उससे जो है वो हार गए, जिसकी वजह से इनको जो है वो सिल्वर से ही संतोष जो है वो करना पड़ा, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है तो ये है कि ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 अनाउंस, ठीक है। तो ये हमें पता है कि जो वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होने वाला है तो ये 2022 में जो है वो होगा, और ये कहाँ पर होगा, तो ये न्यूजीलैंड में जो है वो रहने वाला है। तो उसका ऑफिशियल सॉन्ग जो है वो रिलीज हो चुका है, और उसका टाइटल जो है वो हमें क्वेश्चन पेपर में जो है वो देखने को मिल सकता है कि हाँ भाई उसका टाइटल क्या है। तो इसका टाइटल है गर्ल गैंग, ठीक है, गर्ल गैंग जो है ये इसका टाइटल है, और इसको न्यूजीलैंड की जो सिंगर है ना एक, तो उसने जो है वो इसको गाया है, ठीक है, जिसका नाम है जिन बिगमोर, इसका नाम जिन बिगमोर जो है, तो उन्होंने जो है वो इस सॉन्ग को जो है वो गाया है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो वुमेन्स आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है तो वो 2022 में न्यूजीलैंड में जो है वो होगा, ठीक है। यार क्या हो रहा है इसको, सॉरी, T20 नहीं, वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है तो वो 2022 में जो है वो न्यूजीलैंड में होगा, और ये कब होगा, 2022 में मार्च 4, ठीक है, कब, मार्च 4 से लेके ये रहने वाला है मार्च 4 से लेके ये चलेगा अप्रैल 3 तक, ठीक है, ठीक है। तो ये होगा इसका जो है वो, इसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि इसका जो है वो टाइटल क्या है, ऑफिशियल सॉन्ग जो है वो उसका टाइटल क्या है, या फिर उसको किसने गाया। न्यूजीलैंड की सिंगर है जिसका नाम है जिन बिगमोर, और ये कब से शुरू हो रहा है, मार्च 4 से लेके अप्रैल 3 तक जो है ये होगा वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है
कि यो योगासना, ठीक है, योगासन होता है ना, योगा करते हैं हम, तो ये योगासन जो है तो इसको इंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया में 2021 में, ठीक है। ये है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि योगासन जो है उसको इंक्लूड कर दिया है खेलो इंडिया जो है वो उसमें 2021 में, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिकॉग्निशन दी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने किसको रिकॉग्निशन दी है, उन्होंने दी है नेशनल योगासना स्पोर्ट NYSF, ठीक है, नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है तो उसको जो है वो उन्होंने परमिशन दे दी है, रिकॉग्निशन दे दी है प्रमोशन करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, प्रमोशन करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए योगा को ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, पूरी कंट्री में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि योगासन जो है वो उसको खेलो इंडिया में जो है वो 2021 में जो है वो उसको इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों ये है कि ISWAI, ठीक है, ISWAI गेट्स गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ISWAI स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि कब बनी थी, ये बनी थी 1958 को बनी थी, ठीक है। तो अभी जो है वो क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने इसको जो है वो रिकॉग्निशन कर दी है कि उसको जो है वो हम स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जो है वो उसको रखेंगे। पहले जो था तो इसको ऐसे होता था कि जनरली जैसे गांव में जो है वो रेसलिंग होती थी तो वहां पर जो है वो अखाड़े लगाए जाते थे, आज भी लगाए जाते हैं। हरियाणा में जो है वो सबसे ज़्यादा अखाड़े जो है वो लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हम देखते हैं कि बहुत सारे पहलवान जो है वो निकलते हैं जो कि देश का नाम भी जो है वो रोशन करते हैं। तो ये जो ISWAI है, इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, तो उसको अब जो है वो गवर्नमेंट रिकॉग्निशन जो है वो मिल चुकी है, ठीक है, जो कि बनी कब थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये बनी कब थी, तो 1958 में जो है ये बनी थी, ठीक है। अगली न्यूज़ ये है कि जो सेकंड एडिशन जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं तो उनका सेकंड एडिशन जो है वो फरवरी 26 से लेके 2 मार्च 2021 तक जो है ये रहा। और ये कहाँ पर हुआ, गुलमर्ग में हुआ दोस्तों। गुलमर्ग जो है वो बारामूला में है और जो ये हमारा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जिसमें क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर यूटी ने टॉप किया, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी ने जीते, जिसने गोल्ड के 11 गोल्ड जीते और 18 सिल्वर और ब्रॉन्ज के 5 जो है वो जीते। दूसरे नंबर पे कर्नाटका रहा और तीसरे नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र रहा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर में बन सकता है, ठीक। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ करंट अफेयर्स जो कि हमने स्पोर्ट्स कैटेगरी जो है तो उसमें से उठाए थे। और इसमें दोस्तों मैक्सिमम चांसेस हैं कि इन क्वेश्चंस में से जो है वो हमें पेपर में जो है वो देखने को जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो शेयर भी कर लेना दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छे और रेलेवेंट कंटेंट जो है वो लेके मैं आपके सामने जो है वो हाजिर हो जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।